बेहाई शुरू कर दी। पीछे 2 खवातीन बिठाते हैं, बेटी या बहू को बिल्कुल मर्दों की तरह बिठाते हैं, और गैरत जब खत्म हो जाए तो जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये सब ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं। यार क्या होता है, मौलवियों ने कहा यूं बैठो है, जिस तरह बैठ के तो हम कौन सा गलत हैं, तो आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ आप। बेहयाई फैलती जा रही है। जब कोई उस पर उंगली उठाता है तो लोग कहते हैं ये मौलवियों के दिमाग क्या होते हैं, बोलो, गंदे होते हैं। तो आपका मुआशरा उधर ही जा रहा है जहां यूरोप पहुंचा हुआ है। उन्होंने यही कुछ आजादियां दे दे के वहां तक पहुंच गए। तो शर्म और हया अगर खत्म हो गई ना मुआशरे में, तो अल्लाह ही हिसाब देगा। मौलवी इसका हिसाब आपसे दुनिया में नहीं ले सकता। आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। अभी मैंने एक ऑडियो सुनाई है आप लोगों को, और जिसे सुन के मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था, जिसे देखने के बाद मैं तो बहुत थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुई थी। शर्मिंदा इन अ सेंस, हम लोग जो दीन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सही बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी क्या बात करूं, ये बहुत बड़े बड़े उल्मा हैं, मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं। अफसोस इस बात का हुआ था इनकी ज़बान पर। इन्होंने जिस किस्म की ज़बान इख्तियार की, जिस किस्म से बात की, वो इनको बिल्कुल भी शुबा नहीं देता। एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह किसी के बारे में कैसे बात कर सकता है? आपने किसी को कोई बात समझानी, उसका तरीका ये नहीं है। ना ये तरीका ताबीन का था, ना सहाबा का था, ना खुलफाए राशिदीन का था, और ना ही हमारे अहमद मुश्तबा सबसे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो फिर ये तरीका हम लोग क्यों अपना रहे हैं? क्या हम लोगों में सब्र नहीं है? क्या हम लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई हुई है कि हम किसी भी बात को सुन के एकदम से आग बबूला हो जाते हैं? हम तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा क्यों नहीं करते? हम आराम से बात क्यों नहीं करते? हम समझाने वाले अल्फाज में क्यों नहीं बात करते? जो बात इन्होंने की है, इनको सिर्फ इस चीज़ पे ही गौर कर लेना चाहिए कि जिसके लिए इन्होंने ये बात की है औरतों के बारे में, उस सब की औरतें माएँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, भाभियाँ, फुप्पियाँ, चाचियाँ, नानी, दादियाँ, बेटियाँ। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? आप इतने गंदे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो लोग हमें सुनते हैं उनमें नौ मुस्लिम भी होते हैं, उनमें दूसरे मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाले, मज़ाहिब से रखने वाले भी होते हैं। तो जब वो ये सुनेंगे और हमारी ये ज़बान देखेंगे, तो उन्होंने तो बाहर से ही निकल जाना है कि अगर एक आलिम दीन और एक कोई मुफ्ती ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है किसी के लिए, वो क्या अपने दीन को बताएगा? आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ज़बानें गंदी हो चुकी हैं। बेहयाई कहाँ तक फैल गई है उसको तो छोड़ दें। कोई कुछ भी करता हो, हमारा कोई राइट नहीं बनता हम किसी के ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगी। मैं आपको एक हदीस का हवाला देने लगी हूँ जो सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। और सही बुखारी की हदीस से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी इन साहब को कि अभी भी रेगिस्तानों के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, पहाड़ी इलाके, जहाँ पे औरतें गधों पे भी, घोड़ों पे भी, ऊँटों पे भी इसी तरीके से बैठती हैं जैसे अभी आपने जिस बात का मजाक उड़ाया है। वहाँ पे दोनों पैर एक तरफ करके नहीं बैठ सकते, वहाँ पे आपको ऐसे ही बैठना है जैसे आदमी बैठते हैं। वो ही एक सही तरीका है और वो एक सेफ्टी का भी तरीका है। अगर आप दोनों पैर एक तरफ करके गधे या घोड़े या खच्चर पे बैठेंगे तो यकीनन आप गिरेंगे और बहुत बुरे तरीके से गिर सकते हैं। हर कोई संभाल के नहीं पकड़ सकता इस तरीके से। रेगिस्तानों में भी ऊँट पे ऐसे ही बैठना पड़ता है। रेगिस्तानों को तो छोड़ें, ये बातें आपको पहले क्यों नहीं याद आई जब क्लिफ्टन के साहिल के ऊपर
जवान बच्चियां बैठती थीं ऊँटों के ऊपर, औरतें बैठती थीं ऊँटों पे, अभी भी बैठती हैं। तो ये बात उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोली आपने? ये खाली इनके लिए क्यों बोली जा रही है? वो भी तो वैसे ही बैठती हैं, वो भी तो बेहयाई का फिर मुजाहरा करती हैं, बकौल आपके, मेरे बकौल नहीं, आपके सोच और आपके अंदाजे के मुताबिक। थोड़ा सा हकीकत के साथ चलना चाहिए कि मोटरसाइकिल पे ऐसे क्यों बैठी और वैसे क्यों बैठी। ये कुछ समझ नहीं आई बात, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए आपको अपनी ज़बान को इतना गंदा करना पड़ गया। सही बुखारी की एक हदीस है और ऑथेंटिक हदीस है, जो कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो अबू तलहा जो थे वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे। और उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया भी थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पे उनके साथ सवार थी। और ठोकर लगने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो थी वो थोड़ी सी डगमगाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा आप दोनों नीचे की तरफ आ पड़े। अब यहाँ पे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि अबू तलहा ने फ़ौरन अपने आप को भी अपनी सवारी से गिराया और भागे हुए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले जाके आप जो है उनको देखें, हज़रत सफ़िया को। तो उन्होंने अपना कपड़ा अपने चेहरे पे डाला और फिर पहुंच के उनके पास उनके ऊपर भी कपड़ा डाला और फिर वो उठ खड़ी हुई। और फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू तलहा ने बल्कि पालान को मजबूती से बांधा और फिर से सवारी की और आप लोग आगे की तरफ तशरीफ़ ले गए। ये सही बुखारी की हदीस है 6185। और इसी तरह की एक हदीस आपको सही मुस्लिम में भी मिल जाएगी 3501। अब क्या हज़रत सफ़िया दोनों पैर एक तरफ करके बैठी हुई थी? यहाँ पे हदीस के अंदर है पालान का जिक्र। तो पालान का मतलब तो सबको पता ही होगा कि वो कपड़ा या गड्डी या जो भी चीज़ जो गधे पे ऊँट पे बांधी जाती है ताकि आसानी से बैठा भी जाए और गधे और उसके उनका जो जिस्म है उनके ऊपर चोट ना लगे, रगड़ ना खाए, उनकी हिफाजत के लिए वो चीज़ बांधी जाती है ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। तो क्या उस ज़माने में औरतें पैर दोनों एक तरफ करके बैठती थी? नहीं, तब भी ऐसे ही बैठा जाता था। आपने ये हदीस को देखा, मैंने पालान का मतलब भी बीच में ऐड किया हुआ है और हदीस भी मैंने बीच में डाली है। और आप खुद भी इसको ज़रूर चेक करें। आप मेरे कहे हुए पर मत जाया करें, आप खुद भी इसको ज़रूर चेक किया करें। अब मैं ये बात एक और बात बोलूँगी कि आखिर में उन्होंने बोला कि हम कौन होते हैं किसी को पूछने वाले और किसी ने हमें क्या जवाब देना, अल्लाह ताला हिसाब लेगा। बिल्कुल बेशक वो रब्बुल आलमीन ही हिसाब लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर हम लोगों के हाथों में हिसाब लेना होता तो हम तो किसी को ज़िंदा छोड़ते ही नहीं, हम तो गर्दनें उड़ा देते लोगों की। ये तो बड़ा हम पे करम है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा, ये लोग नहीं लेंगे। हम कौन होते किसी को जज करने वाले? वो जो मोटरसाइकिल पे औरतें बैठी होती हैं वो ज़्यादातर मुफ्ती साहब, वो ज़्यादातर गांव की औरतें होती हैं। उन्हें नहीं तमीज़ होती कि किस तरीके से सही बैठना है। उनकी अपनी सहूलत के लिए, उनकी बचत के लिए उनको ऐसे बिठाया जाता है। हर किसी के पास आपकी तरह या हमारी तरह गाड़ियां नहीं हैं, लैंड क्रूजर्स नहीं है। उनके लिए एक ही सवारी है, वो है मोटरसाइकिल। और वो मोटरसाइकिल पे सवार होके इस तरीके से बैठ के जाते। अब कहीं दूर जाना है तो क्या पहले वो एक औरत को छोड़कर आएंगे और फिर दूसरी को लेके जाएंगे? नहीं, वो अपनी सहूलत देखते हैं और दो औरतों को बिठा लेते हैं। उसमें उनकी भी सहूलत है,
पता नहीं अपना अपना अंदाज़ा है। मैं तो बल्कि मोटरसाइकिल पे जब औरतें दोनों पैर बाहर निकाल के बैठी होती, मैं तो उनके लिए दुआ कर देती हूँ कि उनके पैर बच जाएं। कोई तेज़ गाड़ी पीछे से हिट कर सकती है, कोई किसी बच्चे का पैर दूसरे मोटरसाइकिल के साइलेंसर से लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ज़्यादा डेंजरस काम है। पूरी दुनिया में आप देखिए औरतें उसी तरीके से बैठती हैं, और उस तरह बैठने में फ़ायदा होता है। वो हेलमेट भी पहनती हैं और एक तरीका कार है सवार होने के लिए, क्योंकि मजबूरी है। वो करीब अपनी इन सवारियों के साथ ही अपनी ज़िंदगियां चला रहे हैं। अपने 3-4 बच्चों में से वो 2 को लेके जाएंगे, 2 को छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्हें अपनी बेटी को भी ऐसे ही बिठाना है, अपनी बीवी को भी ऐसे ही बिठाना है। ये इतने बड़ा मसला नहीं है। किसी की भी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये मजाक बनाया आपने, ये जलील किया आपने उन गरीब लोगों को। हमें चाहिए हम अपनी ज़बानों पे सबसे पहले गौर करें। आलम दीन होने का मतलब ये नहीं कि हम बैठे बैठे किसी की भी बेइज्जती कर दें। वो हमारा बिल्कुल भी राइट नहीं है। किसी को जज करना हमारा राइट नहीं है। किसी के हिसाब किताब को देखना, सोचना, भालना कि वो इतना गुनाहगार है, वो हमारा राइट नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, हमें इन चीज़ों से हटना है। ये जो भी आपने बात फैला दी है, ये बहुत गलत बात फैलाई है। बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के बाद। मेरे ख्याल से आपने तो माफ़ी नहीं मांगनी होगी, लेकिन मुझे इस शर्मिंदगी हुई और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि जिनके लिए आपने ये बात की, क्योंकि वो भी हमारी माएँ हैं, बेटियाँ, बहनें हैं, बहुएँ हैं। बहुत अजीब बात की आपने। मुझे उम्मीद है कि आइंदा से इस तरीके की बात करने से ये गुरेज करेंगे। ये क्या, हम सबको गुरेज करना चाहिए कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हिसाब किताब अल्लाह ताला ने लेना है। वो देख लेगा कि कौन मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठा था, कौन मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठा था। जितनी बात आपने बेशर्मी की उनकी कर दिया। अगर आप बेशर्मी की बात कर रहे हैं तो इतना आप लोगों में दम खम है तो जाके वो जो औरतें मार्च निकालती हैं, आप उनके बारे में जाके बात करें, वहाँ जाके बात करें। उधर क्यों नहीं आप लोग बात करते? उधर क्यों खामोशी तारी हो जाती है? बहुत सारे और उलमा हैं, मैं उनको भी सुनती हूँ। हमारे डॉक्टर इसार अहमद साहब थे, कितनी खूबसूरत बात करते हैं। गामती साहब हैं, कोई तरीका होता है बात करने का। मोहम्मद अली हैं, अब सुना करें उनको, अगर आपको नहीं पता कि बात कैसे करनी है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़बान ऐसी चीज़ है जो हमें जहन्नम में भी ले जाएगी और जन्नत में भी ले जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।